एक बार की बात है। नारियल का एक पेड़ था। वह बहुत ही विशाल और ऊंचा था। उस पेड़ पर बहुत सारे नारियल लगे हुए थे तथा उस पेड़ के नीचे से एक नदी भी बहती थी। नदी के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। नारियल को अपनी ऊंचाई होने का बहुत अधिक घमंड था, क्योंकि वह बहुत ही लंबा था। वह पत्थर से कहता है कि लोगों को मेरे पास आने और देखने के लिए अपनी नज़रें भी उठानी पड़ती है, और तुम देखो, लोग तुम्हें पैरों के तले इधर से उधर पटकते रहते हैं। तुम कभी एक जगह पे नहीं रह सकते। तुम्हें कितना अपमान सहना पड़ता है। यह कहकर नारियल का पेड़ बहुत हंसने लगता है। नारियल की ऐसी बात सुनकर पत्थर को बहुत दुख होता है, पर वह उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक शिल्पकार वहाँ घूमते हुए आता है और बहुत सारे पत्थर देखकर वह सोचता है कि क्यों न इस पत्थर से मूर्ति बनाकर पास के मंदिर में स्थापित किए जाएं। यही सोचकर वह पत्थर को तराशने लगता है। वह पत्थर को भगवान का रूप देने के लिए उस पर तरह तरह के प्रहार करता है। यह सब देखकर नारियल को और भी अधिक आनंद आने लगता है। वह पत्थर से कहता है, तुम इतना अपमान कैसे सहन कर रहे हो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो? तुम कैसा तुच्छ जीवन जी रहे हो? पत्थर इन सब बात सुनकर फिर भी चुप रहा। कुछ दिन बाद शिल्पकार ने मूर्ति बनाकर तैयार कर दी और बड़े ही आदर सम्मान के साथ उसे पास ही के एक मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति की पूजा के लिए वह शिल्पकार उसी पेड़ से नारियल तोड़कर लाता है और मूर्ति पर चढ़ाता है। अब वह पत्थर भगवान के बराबर हो गया था। तब पत्थर अपने पाँव में रखे नारियल से कहता है, नारियल भाई, मैं कष्ट सहकर आज भगवान के बराबर हो गया हूँ। आज से सारे लोग मुझे शीश झुकाएंगे। जो कष्ट सहकर भी अच्छे कर्म करते हैं वह आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार और घमंड का बाहर लिए घूमते हैं वह एक न एक दिन नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। अब नारियल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह हाथ जोड़कर पत्थर की सारी बात को स्वीकार करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। दोस्तों, इस प्रकार घमंड का सिर नीचा हो जाता है। घमंड करके मनुष्य खुद अपनी छवि को खराब करता है। घमंड एक शत्रु की तरह है जो मनुष्य को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए आप जिंदगी में जितना भी सफल क्यों न हो जाएं, अपनी सफलता पर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए।